मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे इब्रानियों 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे, और दूसरी आयत का फकत पहला हिस्सा हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। आमीन। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। मेरे अजीजों, ये एक मसीही की जिंदगी का नस्व-ओ-लैन है कि वो अपनी जिंदगी में हर लम्हे में खुदावंद यीशु मसीह को तकता रहे। शादी में हो तो वो खुदावंद को देख रहा हो। गोया इस शादी के अंदर खुदावंद को दावत दी गई, पहले ही से इसके लिए दुआएं की गई। पहले भी हमने इस घर के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की, इस घराने के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की, इनके घर में गए, कलाम सुनाया और खुदावंद के हुजूर सारी जरूरियात को रखा, और खुदावंद ने बड़े ऐसे तरीके से सब चीजों को पूरा किया। खुदावंद ने सारी जरूरतों को पूरा किया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और आज भी जब ये शादी का फंक्शन है, इसमें भी इबादत का एहतमाम किया गया है, हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं। तो हम अपनी जिंदगी के जिस भी मोड़ पर हैं, हम जिस भी जगह पर खड़े हैं, हमारा ये काम है बतौर मसीही कि हम खुदावंद को तकते रहें, हम खुदावंद को देखते रहें, हमारी निगाहें इधर उधर ना हटें। एक मसीही का काम यह है कि वो मसीह की बाबत सोचे। एक मसीही का काम यह है कि वो मसीह की बाबत सुने, मसीह की बाबत बोले और मसीह के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। गोया एक मसीही का ओढ़ना और बिछोना मसीह को जानना है और मसीह में चलना है, मसीह में कायम रहना है। आमीन। अगर आप मसीही हैं और आपका टारगेट कुछ और है, तो फिर आपको सोचना होगा कि क्या मैं वाकई मसीही हूं, क्योंकि एक मसीही जो है वो मसीह की मानिंद है। मसीह का मतलब यही है, मसीह की मानिंद, उसमें से क्राइस्ट नजर आए। अगर आपने कभी ट्रेन में सफर किया हो तो आपने गौर किया होगा कि जब ट्रेन चलती है, स्टेशन को छोड़ती है, आगे बढ़ती है, गांव आते हैं, शहर आते हैं, दरिया आते हैं, नहरें आती हैं, लहलहाते खेत आते हैं, आपको आसमान के ऊपर खूबसूरत बादलों के मुख्तलिफ नक्शे बनते हुए नजर आते हैं। मतलब खूबसूरत मनाजिर आपको इर्द गिर्द नजर आ रहे होते हैं ट्रेन के अंदर बैठे हुए। लेकिन ट्रेन इन सब चीजों से बाखबर नहीं होती, वो बेखबरी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही होती। क्या ट्रेन भी कभी उन चीजों को एंजॉय करती है और वो देख रही होती इधर उधर? नहीं, उसका फोकस जो है अपनी मंजिल तक पहुंचने में है। एक मसीही ईमानदार की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। उसकी जिंदगी में मंजिल बदलते रहते हैं, लेकिन उसका फोकस नहीं बदलता। उसका फोकस हमेशा मसीह रहता है और वो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बेताब रहता है। मेरे अजीजों, इस बात को अपने जहन में रखिए। आप स्टूडेंट हैं, आप मसीह के लिए पढ़ें। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप मसीह के लिए काम करें, वहां पर ईमानदारी दिखाएं। आपका बॉस, हाँ वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, वो कोई भी शख्स है, आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप वहां पर ईमानदारी का मुजाहरा करें, चोरी ना करें, रिश्वत ना लें, वक्त पर पहुंचे, हर एक काम ईमानदारी से करें ताकि आप मसीह की गवाही दे सकें। वहां मसीह को तकते रहो, ये कुछ हमने पढ़ा अभी। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। आप जॉब पर हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप खिदमत में हैं, आपका ध्यान मसीह से हटना नहीं चाहिए, आपका ध्यान मसीह पर रहना चाहिए। क्योंकि वो खादम जिनका ध्यान मसीह से हट जाता है, दुनिया की चकाचौंध उन्हें अपनी लपेट में ले लेती है। पैसे की ख्वाहिश उनके अंदर आ जाती है, शोहरत पाने की ख्वाहिश उनके अंदर आ जाती है, और घुमंड, फखर और गुरूर के अंदर आ जाते हैं, अपनी तालीम के फखर के अंदर आ जाते हैं, फंस जाते हैं, शैतान उन्हें फंसा लेता है। इस दवाजी जिंदगी को अगर आप बेहतरीन गुजारना चाहते हैं तो मसीह को तकते रहें। बीवी मसीह को देखती रहे, शोहर मसीह को देखता रहे, तो उनका इज़्दवाजी सफर बड़ा अच्छा गुजर जाता है। साल बड़ी खुशी से गुजर जाते हैं, खुदावंद खुशियां दिखाता है और वो उन खुशियों को मसीह में रहकर एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान मसीह से हट जाए तो फिर जिंदगी के अंदर कोई शादमानी, कोई खुशी नहीं। तो इस घराने के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। इन्होंने ये एहतमाम किया, इन्होंने ये मुनासिब जाना कि हम खुदावंद की बंदगी करें, हम खुदावंद की इबादत करें। आप जितने भी यहां पर मौजूद हैं, इस बात को अपने जहन में रखें कि इस जमीन पर हमारे रहने का मकसद फकत यही है कि हमने मसीह को फॉलो करना है, हमने उसकी बंदगी करनी है, हमने उसकी सताइश करनी है, हमने उसकी इबादत करनी है। और जब आप ये करेंगे
تو सारी चीजें आपके पीछे पीछे आती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा। आपने सिर्फ एक चीज की फिक्र करनी है। किस चीज की फिक्र करनी है जी? मसीह को तकना है, मसीह से अपनी निगाहें नहीं हटानी, बाकी सब कुछ होता रहेगा। खुदावंद आपको जॉब्स भी देगा, खुदावंद आपको बिजनेस भी देगा, खुदावंद आपको बच्चे भी देगा, खुदावंद आपके खानदान को भी एक्सॉल्ट करेगा, खुदावंद आपको नाम और शोहरत भी बख्शेगा। सब कुछ उस शख्स को मिलता है जो मसीह को फॉलो करता है, और जो मसीह को छोड़ देता है, मसीह को फॉलो नहीं करता, उसको कुछ भी नहीं मिलता, उसको कुछ भी नहीं मिलता। जो खुदा की बादशाही को पाने का ख्वाहिशमंद नहीं, जो उसके बेटे मसीह का हमरास नहीं बनना चाहता, जो मसीह के साथ नहीं चलना चाहता, जो अपनी जिंदगी में मसीह को नहीं रखना चाहता, जो मसीह की ताबेदारी नहीं करना चाहता, उसकी जिंदगी के अंदर आप कभी भी सुख और इत्मीनान और खुशी और तसल्ली को नहीं देखेंगे, बल्कि वो आपको परेशान हाल मिलेगा, मुसीबत ज़दा मिलेगा, तकलीफ के अंदर मिलेगा, असियत के अंदर मिलेगा, और नाकामी उसका मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन वो शख्स जो मसीह के लिए जीता है, उसकी जिंदगी फर्क है, उसकी जिंदगी फर्क है, क्योंकि वो मसीह के लिए जी रहा है। ये बेटी जब अपने घर में जाएगी तो हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह इसके साथ है। जब ये वहां जाएगी, ब्लेसिंग भी इसके साथ जाएगी, ये वहां पर जाकर सेटल डाउन होगी, ये अपनी जगह बनाएगी वहां पर, और वो लोग ये कहेंगे कि हम इस बेटी की आदत से खुश हैं, हम इसकी सोच से खुश हैं, हम इसकी सारी खिदमत गुजारी से खुश हैं जो इस घर में आके ये कर रही है। क्योंकि एक मसीही बेटी को जिम्मेदार होना चाहिए, उसे अपने घर का सारा इंतजाम संभालना चाहिए। इसी तरह एक मसीही बेटे को भी अपनी सारी जिम्मेदारी को उठाना है, उसने जिम्मेदारी के साथ चलना है। ये नहीं कि अपने माँ बाप के ऊपर ही पड़ गया और सारी जिंदगी अपने बाप से ही पैसे ले लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम मसीही हैं तो हम जिम्मेदार हैं, और मसीही वो है जो मसीह में है और मसीह को तकता रहता है। वो अपनी जिंदगी में इस चीज में खुश है कि मैं मसीह की बाबत जान रहा हूं, मैं मसीह की बाबत पहले कम जानता था, अब और जानता हूं, कल इससे भी ज्यादा जानूंगा, परसों इससे भी ज्यादा जानूंगा, मैं मसीह की बाबत जानता चला जाऊंगा। अगर आप रसूलों की जिंदगी को देखें तो आपको इस बात को जानकर खुशी होगी कि जितना वक्त रसूलों ने मसीह के साथ गुजारा, खुदावंद के साथ गुजारा, अपने आका के साथ गुजारा, वो हर रोज हैरान होते रहे, क्योंकि वो मसीह के साथ थे और मसीह हर रोज उन्हें कुछ नया करके दिखाता। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मसीह के साथ हैं, हर रोज आपकी जिंदगी में कुछ नया होगा और अच्छा ही होगा। इसीलिए हमारे लिए ये बात खुशी की है कि मसीह हमारे लिए है, हम मसीह के लिए हैं। क्या आपकी आंखें मसीह के लिए हैं? क्या आपके कान मसीह के लिए हैं? मेरे अजीजों, अगर हम इस गवाही को मेंटेन कर सके, आप बिलीव करें, मसीही लोगों की चाल ढाली फर्क हो। आज दुनिया के अंदर आपको नजर आएगा बेशुमार मसीही हैं, लेकिन कितने हैं जो बाइबल मुकद्दस के फॉलोअर्स हैं? कितने हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? कितने हैं जो मसीह से मोहब्बत करते हैं? हमारी जिंदगी के अंदर तो अपनी ही जात से जुड़ी हुई ख्वाहिशात भरी पड़ी। हम अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम अपनी ख्वाहिशात को तकने वाले हैं, हम अपने प्लान्स की और अपनी मंसूबाबंदी की पैरवी करने वाले लोग, हम खुदावंद के पीछे चलने वाले हैं। अगर हम खुदावंद के पीछे चलें तो हमारी जिंदगी बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो। तो खुदावंद आज अपने कलाम के वसीला से हमें यह बात सिखाना चाहता है, हमें यह बात जताना चाहता है, हमें यह बात बताना चाहता है कि हमारी जिंदगी के जितने भी अयाम इस जमीन पर हैं, हमने वो खुदावंद के लिए गुजारने हैं, हमने खुदावंद में रहकर गुजारने हैं और इससे खुदावंद का जलाल जाहिर करना। अगर कोई मसीही ये नहीं कर पाता तो मैं समझता हूं उसको मसीही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कलाम भी इस बात की सपोर्ट नहीं करता। जिस शख्स ने मसीह को फॉलो नहीं किया वो मसीही तो नहीं है। कि मसीही है क्या वो शख्स जो चर्च जाता है, जो हदिया देता है, जो दया यकी देता है, जो थोड़े बहुत गीत भी गा लेता है, जो अपने घर में बाइबल मुकद्दस भी खरीद के लाया है, उसको पढ़ता नहीं है, खरीद के लाया है, चंद एक गीत भी उसको आते हैं, क्या ये 3-4 चीजों की प्रैक्टिस उसे मसीही बनाएगी? हरगिज नहीं। उसके अंदर मसीह होना चाहिए, उसे यीशु मसीह के खून की पहचान होनी चाहिए, उसे इस चीज की यकीन दहानी होनी चाहिए कि यीशु मसीह के खून बहाने की वजह से मैं रास्तबाज ठहराया गया हूं, मैं पाक ठहराया गया हूं, मैं दुनिया से अलग किया गया हूं, मैं बरगजीदा किया गया हूं, और मैंने इस चीज की अहमियत को कभी मिस नहीं करना अपनी लाइफ में। मैंने हमेशा मसीह के लिए जीना है और मैंने इस अजीम कफारे को जाया नहीं होने देना। अगर तो ये सोच है तो आपकी जिंदगी से खुदावंद को जलाल मिलेगा और लोग आपकी तारीफ करेंगे, इसलिए क्योंकि खुदावंद का हाथ आप पर होगा और आप लोगों को नेक सलाह देंगे, आपके पास लोगों को बताने के लिए अच्छी गवाहियां होंगी, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इतनी तासीर होगी कि लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे, आपसे मशवरा लेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये शख्स मसीह के लिए जिंदा है। अगर आप साज बजाते हैं, क्वायर के अंदर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप अशर की हैसियत से खिदमत कर रहे हैं, चर्च के बाहर खड़े होते हैं, इंतजामी अमूर को देखते हैं,
اگر آپ مسیح میں نہیں ہیں تو آپ کی خدمت خدا کے حضور قابل قبول نہیں. بہت کچھ آج دنیا کر رہی ہے لیکن وہ مسیح کے بغیر ہے. بڑا بڑا پیسہ لگا دیتے ہیں چرچوں میں, ٹائلیں لگوا دیتے ہیں, کارپیٹ بچھوا دیتے ہیں, اور پتہ نہیں ماربل لگ گیا, بڑا کام جی, پیسہ ہی پیسہ لگا دیا. لیکن ان کا پیسہ چونکہ مسیح میں رہ کر نہیں لگایا گیا, اپنے فخر کے لیے لگایا گیا ہے, اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے مالدار لوگ ہیں اور خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ دکھانے کے لیے جب ہم خدا کی حضوری میں پیسہ لے کر آتے ہیں تو وہ پیسہ بھی کوڑا بن جاتا ہے, وہ پیسہ بھی کوڑا بن جاتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے ہماری ترجیحات غلط ہیں, ہمارا موٹیو غلط ہے. تو میں آپ کو فقط یہی بات بتانا چاہتا ہوں, بار بار میں اسی بات پر واپس آ رہا ہوں کیونکہ یہی ہمارا بنیادی نقطہ ہے. آپ اگر اس زمین پر زندہ ہیں, آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ آپ کتنے سال زندہ رہیں گے. کسی کو پتا ہے یہاں پہ کوئی یہ بتا سکتا ہے مجھے کہ جی میری اتنی عمر ہوگی؟ کسی کو بھی نہیں پتا. اس پنڈال کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, اس قرۂ ارض پر جتنے لوگ ہیں, ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کب مروں گا. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ توبہ کا دن آج کا ہی دن ہے. تو پھر اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کب مرنا ہے تو پھر تو ہم رسک کے اوپر ہیں. کس کے اوپر ہے جی؟ رسک کے اوپر ہیں. ہمیں یہ پتا نہیں کل کیا ہوگا. تو آج تو ہم زندہ ہیں, آج تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. تو پھر ہمارے لیے موقع ہے آج کہ ہم اپنی زندگی خداوند کو دے دیں اور ہم وعدہ کر لیں کہ خداوند میں نے اپنی زندگی کے بہت سے سال تیرے بغیر گزارے, لیکن اپنی زندگی کا جو باقی ماندہ حصہ ہے وہ میں تیرے جلال کے لیے بسر کروں گا, میں تجھ میں رہ کر اپنی زندگی گزاروں گا. اور جب ہم خداوند کے حضور اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں تو پھر خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے, وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے, وہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے. خدا کا کلام موجود ہے, ہم اس سے ہر روز رہنمائی لے سکتے ہیں. آپ اس کو پڑھیں, اس سے اپنے ذہنوں کو متاثر ہونے دیں, اس سے اپنے ذہنوں کو مغلوب ہونے دیں, اپنی سوچوں کو تبدیل کریں, خدا کے کلام کی سوچ لیں, اپنی سوچوں کو چھوڑتے جائیں اور خدا کے کلام کی سوچ کو اپناتے جائیں. آپ کی زندگی بدلتی جائے گی, آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی جائے گی, آپ کی ازدواجی زندگی خوبصورت ہوگی, آپ کو اپنا شوہر اچھا لگے گا کیونکہ آپ کہیں گی کہ یہ شوہر مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے. آپ کو اپنی بیوی اچھی لگے گی کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے شکر گزاری کریں گے کیونکہ خدا کی طرف سے ایک گفٹ ہے. آپ کو کلیسیا کے لیے شکر گزاری کرنا اچھا لگے گا کیونکہ آپ کہیں گے کہ مسیح کے خون خریدے لوگ ہیں, میں ان کے ساتھ جا کر خدا کی بندگی کرتی ہوں, اس کی تمجید کرتی ہوں, ستائش کرتا ہوں. خدا تیرا شکر ہو, تو نے مجھے کلیسیا بخشی ہے, تو نے پاسبان بخشا ہے, تو نے اچھے میوزیشین بخشے ہیں. آپ شکر گزاری سے بھر جائیں گے کیونکہ خدا کا کلام جب کسی شخص کے اندر آتا ہے وہ اسے خدا کی نعمتوں سے مانوس کرتا ہے, خدا کی نعمتوں سے متعارف کرواتا ہے, خدا کی بخششوں کو اس پر ظاہر کر دیتا ہے, آشکار کر دیتا ہے, ریویل کر دیتا ہے. اور پھر جب ہم خداوند کی تمجید کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, خداوند کی پرستش کرتے ہیں, خداوند کی ان تمام کرم نوازیوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, تو خداوند کا ابر ہم پر ٹھہر جاتا ہے. میری دعا ہے کہ آپ سب جتنے اس آواز کو سن رہے ہیں, خدا کے کلام کو سن رہے ہیں, آج آپ اپنی زندگی کے لیے بہترین فیصلہ کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میں تجھے ہی تکنا چاہتا ہوں, میں تجھے ہی دیکھنا چاہتا ہوں, میں اپنی زندگی میں تیرے علاوہ کسی اور معیار کے اوپر کھڑا نہیں رہنا چاہتا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں. ہاللویا. بحر و بر کے خالق اور مالک, میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان تمام جھکی ہوئی جانوں کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں اور خداوند دل سے انہیں دعائیں خیر دیتا ہوں. منت کرتا ہوں کہ خداوند تیرا ہاتھ ان پر بڑھے اور خداوند وہ تمام ایلیمنٹس جو انہیں مسیح سے دور لے کر جاتے ہیں ان کی زندگی سے جاتے رہیں اور خداوند یہ تیرے ساتھ یکسوئی کے ساتھ چلیں, پورے فوکس کے ساتھ چلیں, اپنا پورا دھیان خدا تیری طرف لگائیں تاکہ اپنی زندگی کے اندر ان برکات کو ریسیو کر سکیں جو تو انہیں دینا چاہتا ہے. خداوند اپنی اس بیٹی کے لیے دل کی گہرائیوں سے ہم ایک مرتبہ پھر تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں, منت کرتے ہیں کہ خداوند تیرا ہاتھ اس پر بڑھے, اس کا اس گھرانے کے اندر جانا برکت کا باعث ٹھہرے اور خداوند یہ بہت سے لوگوں کے لیے خداوند خوشی کا سبب ہو اور یہ لوگوں کو مسیح کے پاس لانے والی. ہم دل سے دعائیں خیر دیتے ہیں اور خداوند یہ جتنے بھائی یہاں پر کام کر رہے ہیں, کیمرہ مین ہیں, فیصل بھائی ہیں, ان کے ساتھ دیگر یہ جو بھائی ہیں, ان سب کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں. جب انہوں نے اس سارے فنکشن کو کور کرنا ہے خداوند تیری بلیسنگ ان پر ہو. خداوند اپنے بھائی کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے آج یہاں پر ساؤنڈ سسٹم لگایا ہے, ان کے گھرانے پر تیری برکت چاہتے ہیں, دل سے انہیں دعائیں خیر دیتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ خداوند تیری قدرت ان کی زندگی کے اندر ظاہر ہو. تو اپنی برکت کو خداوند اپنے بیٹے کی زندگی میں ظاہر کرنا اور خداوند خدا یہ تجھے جانے پہچانے اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند ان سب بہنوں بھائیوں کے لیے میں ایک مرتبہ پھر دل سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے تمام ہم خدمت بھائیوں کے ساتھ مل کر انہیں دل سے دعائیں خیر دیتا ہوں اور منت کرتا ہوں شیطان کے سارے ناپاک ارادے جو ان کی زندگیوں کے خلاف ہیں, ان کے گھرانوں کے خلاف ہیں, یسوع کے نام سے فیل ہو جائیں, یسوع کے نام سے ناکام ہو جائیں اور خداوند تیرا ہاتھ ان پر بڑھے اور یہ سارا گھرانہ انکل رحمت کا سارا گھرانہ خدا باعث سے برکت ٹھہرے. ہم اپنی بزرگاں کے لیے شکر گزار ہیں کہ خداوند انہیں یہ توفیق تو نے بخشی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے ہوش و حواس میں کر سکیں
اور بھرپور صحت کے ساتھ کر سکیں. ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ان بھائیوں کے لیے شکر گزار ہیں جنہیں تو نے توفیق دی کہ یہ خدا اپنی بہن کی شادی کر سکیں اور خدا سے اپنے گھر رخصت کر سکیں. ان کے خدا سارے گھرانے کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں. دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع کے زندہ قادر ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے. آمین.